हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा, जिसे डिस्काउंट भी कहा जाता है। तो हम आज इसी चैप्टर के सवालों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है तथा विक्रेता उसे 20% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो किसी वस्तु का इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य नहीं होता है। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर छपा हुआ होता है, यह वास्तविक मूल्य नहीं होता। तथा विक्रेता इस पर 20% की छूट देता है। तो छूट अगर देता है तो वह कमी मानी जाती है और उसके बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, और अगर लाभ हो रहा है तो वह वृद्धि मानी जाती है। तो उसमें वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें 3 बातों को ध्यान में रखना होगा कि क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत माना जाता है। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। उसके बाद अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें क्रय मूल्य भी होता है तथा लाभ प्रतिशत होता है। तो यह दोनों का जोड़ होता है अंकित मूल्य। तथा क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें, कि जब हम 100% में से माइनस छूट, अर्थात जो छूट की वैल्यू हमें दी हुई जब हम उसमें 100% में से घटाएंगे तो वह हमें क्रय मूल्य की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, काय में, प्रतिशत में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें अंकित मूल्य की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 600%। तो हम इसे प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे कि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारा कितने प्रतिशत मानते हैं हम, 100%, और उसमें जब हम लाभ प्लस करेंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 120%। तो इस 120% की वैल्यू तो हमें दी हुई है क्योंकि हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्तों, 600। उसके पश्चात हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, 100 माइनस छूट। तो 100 में से जब हम 20% घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 80%। तो इस 80% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 80 गुणा 600 डिवाइड बाय 120। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 0 से ये 0 और 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, और जब 80 का 5 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 400। तो यही 400 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपये है और विक्रेता 25% का छूट पर भी बेचने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमें मेज का क्रय मूल्य निकालना है और अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है। तो अंकित मूल्य की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होती है, 100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस लाभ अर्थात 120 हो जाएगा ये। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। उसके पश्चात क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो 100 माइनस छूट। तो छूट यहाँ पर कितनी दी है, 25% की। तो 100 में से जब हम 25% घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 75%। तो 75% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसे हम जमाते हैं, 75 गुणा 800 डिवाइड बाय 120। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 0 से ये 0 और 4 तिया 12 और 25 तिया 75। अब इसे और काट लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 20 चौके 80, और जब हम 25 में 20 का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 500। तो यही 500 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 120 है। तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है। हमें अंकित मूल्य कितना दिया है, 120। तो यह कितने की वैल्यू हो जाएगी, 100 प्लस लाभ। तो यहाँ पर लाभ कितना दिया है, 8%। तो 100 प्लस लाभ मतलब 108%। तो इस 108% की वैल्यू कितनी हो गई, 120, क्योंकि अंकित मूल्य 120 है। और यहाँ पर छूट कितनी दी है, 10% की। तो इस 10% में से जब हम 100 माइनस 10 करेंगे तो यह क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो 100 माइनस 10 हम जब करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 90। तो इस 90 की वैल्यू हम निकालते हैं। तो 90 गुणा 120 डिवाइड बाय 108। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 नम्मे 108 और 12 दाम 120। अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 ही दाम 90, और 10 का जब हम 10 में गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य या पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है
तथा वह 25% के छूट पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वस्तु जो है अर्थात घड़ी जो है उसका अंकित मूल्य कितना है 1600 रुपये। तो इसकी वैल्यू प्रतिशत में कितनी हो जाएगी 100 प्लस लाभ मतलब 120%, क्योंकि यहाँ पर लाभ का प्रतिशत कितना दिया है 20%। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600। और यहाँ पर छूट कितनी दी है तो छूट दी है 25% की। तो 100 माइनस छूट हम जब करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 75%। इस 75 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो 75 गुणा 1600 डिवाइड बाय 120। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 0 से ये 0 और 4 तिया 12 और 25 तिया 75। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम 4 से 160 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 40 बार में। और जब हम 25 का गुणा 40 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा दोस्तों 1000। तो यही 1000 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य कितना दिया है 500 रुपये और हमारा लाभ प्रतिशत कितना है 20%। तो अंकित मूल्य की वैल्यू हमें यहाँ पर रुपए में कितनी दी है 500 रुपये और यह प्रतिशत में कितनी हो जाएगी 100 प्लस लाभ मतलब 120%। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी 500 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसके पश्चात छूट कितनी दी है तो छूट दी है 10% की। तो 100 माइनस छूट हम जब करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 90%, क्योंकि छूट हमें कितनी दी है 10% की। तो 90 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो 90 गुणा 500 डिवाइड बाय 120। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य और 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो 4 से 500 कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 125 बार में। अब 125 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 375। तो यही 375 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 375 रुपये। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।